दोस्तों, गुजरते हुए वक्त के साथ कई सल्तनत तबाह और बर्बाद हो गईं। इन्हीं में से एक सल्तनत है इस्लाम की, जो 610 में वक्त को मात देते हुए फैल रही थी, लेकिन कई सदियों बाद मुसलमानों में आपसी रंजिश होने की वजह से ये सल्तनत तबाह और बर्बाद होने लगी और पूरी तरह तबाह हो गई और अपनी सल्तनत का कई हिस्सा गवा दिया। हम बात कर रहे हैं इस्लामी सल्तनत में आने वाले एक ऐसे देश के बारे में जो पहले ही एक इस्लामिक रूलिंग एरिया हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ यहां से इस्लामी हुकूमत को खत्म कर दिया गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से स्पेन पर इस्लामी हुकूमत आई और किस तरह से स्पेन से इस्लामी हुकूमत को खत्म किया गया। दोस्तों, आज की कहानी साउथ वेस्ट यूरोप के आइबेरियन पेनिनसुला पर बसे एक खूबसूरत स्पेन की है। आइबेरिया पेनिनसुला या फिर आइबेरिया दो देशों से बना है। पहला है स्पेन और दूसरा है पुर्तगाल। आज स्पेन में लगभग 57% पॉपुलेशन रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन की है, जिसकी वजह से आज वो क्रिश्चियन देश कहलाता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब स्पेन के ऊपर इस्लामी हुकूमतों का राज था। जी हाँ दोस्तों, स्पेन वेस्टर्न यूरोप का अकेला एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी मुस्लिम राजा ने हुकूमत की है और इसी वजह से मेडिवाल पीरियड में स्पेन बाकी के यूरोप से अलग रहा। आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि यहाँ पर इस्लामी हुकूमतों ने 10 या 20 साल नहीं बल्कि 750 साल राज किया। 7वीं सदी में शुरू हुई इस्लामी हुकूमत से लेकर के 15वीं सदी में बैटल ऑफ कोवाडो के साथ खत्म हुई। ये बैटल ऑफ स्पेन ऐतिहासिक लड़ाइयों में से एक रहा है। 750 साल मुस्लिम हुकूमतों का स्पेन में बड़ा इतिहास सीख रहा है, क्योंकि इसी वक्त में स्पेन पूरे यूरोप का सबसे अमीर राष्ट्र था। इस वक्त में स्पेन में साइंस, मेडिसिन, कॉलेज, लाइब्रेरी, आर्किटेक्चर, पेंटिंग जैसे बहुत एडवांस चीजें हुई थी और इस पीरियड को इतिहास में स्पेन का गोल्डन पीरियड भी कहा गया है। लेकिन दोस्तों, इस्लामी हुकूमत स्पेन में आई कैसे, ये जानने के लिए हमें इतिहास के उस दौर में चलना होगा जब रोमन हुकूमत और इस्लामी हुकूमत अपने उरूज पर थी। हम जानते हैं कि रोम से निकला हुआ रोमन एम्पायर 117 ईस्वी में से बहुत बड़ी हुकूमत थी, लेकिन 258 ईस्वी आते आते ये दो हिस्सों में बढ़ गया और फिर आइबेरिया पेनिनसुला में विजिगोट किंगडम ने राज किया। और अगर बात करें इस्लाम की तो 638 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद रशीदुन खिलाफत की स्थापना हुई और इस खिलाफत ने पैगंबर मोहम्मद के बनाए गए साम्राज्य को फैलाना शुरू कर दिया। इस खिलाफत में इस्लामिक फौजों ने इस्लाम को अरेबियन पेनिनसुला से बाहर अफ्रीका, तुर्की और ईरान तक फैलाया। लेकिन 661 ईस्वी में इस रशीदुन खिलाफत की जगह उमायदा खिलाफत ने लिया और उमायदा खिलाफत ने अपनी राज की सीमाएं और आगे तक फैलाई। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि उमायदा खिलाफत का आइबेरिया पेनिनसुला यानी कि स्पेन पर हमला करने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन स्पेन के राजा किंग रोड्रिक ने अपने राज के एक नाबेल काउंट जूलिया की बेटी का बलात्कार कर दिया था और काउंट जूलिया राजा से अपना बदला लेना चाहते थे। इसी के चलते 711 ईस्वी में काउंट जूलिया ने किंग रोड्रिक से बदला लेने के लिए उमायदा खिलाफत के नॉर्थ अफ्रीकन एरिया के गवर्नर मूसा से मदद मांगी और मूसा ने अपने सबसे सुपीरियर कमांडर जनरल तारिक इब्ने जियाद को काउंट जूलिया की मदद के लिए भेज दिया और जनरल तारिक ने अपने 7000 सैनिकों के साथ स्पेन पर अटैक कर दिया और किंग रोड्रिक भी अपनी 25,000 आर्मी के साथ जंग मैदान में उतर आया और किंग रोड्रिक मारे गए और इस जीत को इस्लाम में ऐतिहासिक जीत का दर्जा दिया गया। और इस तरह से इस्लामी हुकूमत स्पेन से शुरू हुई और फिर वक्त के साथ 750 ईस्वी में से एक ऐसी तबाही इस्लामी हुकूमत में आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 750 ईस्वी में ईरान, इराक, सीरिया में उमायदा खिलाफत के कई प्रदर्शन शुरू हुए और फिर उमायदा खिलाफत में राजधानी दमिश्क में बगावत हो गई, सिविल वार छिड़ गई और उमायदा खिलाफत की जगह अब्बासी खिलाफत ने ले ली। अब्बासियों ने उमायदा खिलाफत के किसी भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ा, लेकिन एक शख्स अब्दुल अल रहमान सीरिया से अपनी जान बचाकर बच निकले और 756 ईस्वी में अब्दुल अल रहमान ने एक नए उमायदा किंगडम की स्थापना की जिसकी
जिसकी राजधानी कोर्डोबा थी। अब्दुल अल रहमान की हुकूमत में ही मुस्लिम रूलिंग स्पेन में कामयाबी के नए नए मकाम हासिल किए और राजधानी कोर्डोबा दुनिया के अमीर शहरों में से एक शहर हो गया। दोस्तों, भले ही ये किंगडम इतिहास का एक नायाब नमूना था, लेकिन वक्त के साथ कुछ ऐसे हालात पैदा हुए जिसने इस किंगडम को कमजोर किया, जैसे रिकॉन्क्विस्ट, जिसको क्रिश्चियन हुकूमत ने मुस्लिम हुकूमत से अपने शहरों को वापस लेने के लिए चलाया। कई इतिहासकार कहते हैं कि इसकी शुरुआत बैटल ऑफ कोवांडोक से हुई। दोस्तों, मुस्लिम हुकूमत ज्यादातर इबेरियन पेनिनसुला को कब्जा कर चुकी थी, लेकिन वो कभी पूरे पेनिनसुला पर कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुई। 1718वीं ईस्वी में बैटल ऑफ कोवाडो हुई, जिसमें मुस्लिम हुकूमत हारी और क्रिश्चियन की जीत हुई। इसी जीत के बाद किंगडम ऑफ ऑस्ट्रिया की स्थापना हुई और धीरे क्रिश्चियन हुकूमत स्पेन में बढ़ती चली गई। इसी के साथ परेशानी होकर के उमायदा किंगडम के उस वक्त के सशक्त तैफा ने नॉर्थ अफ्रीका की अल्मोरिया में हुकूमत से मदद मांगी और 1172 में अल्मोरिया मुस्लिम हुकूमत ने राज किया, लेकिन 1212 में क्रिश्चियन हुकूमत ने अल्मोरियावादी मुस्लिम हुकूमत को हरा दिया और अगले 50 सालों में अल्मोरियावादी मुस्लिम हुकूमत को किंगडम ऑफ पुर्तगाल, किंगडम ऑफ कैस्टिला, किंगडम ऑफ ऑर्गन ने कब्जा कर लिया और 1469 में कैस्टिला की रानी इजाबेला और ऑर्गन के राजा फर्डिनेंड डी सेकंड ने शादी कर ली और दोनों किंगडम को मिलाकर के किंगडम ऑफ स्पेन की स्थापना की गई और इस तरह से मुस्लिम हुकूमत स्पेन में पूरी तरह से तबाह और बर्बाद होकर खत्म हो गई। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद।